लव और हेट फॉर इंडिया? आई विल गो फॉर लव। रीज़न? क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो फुल एंड फुल अपनी डेवलपिंग के ऊपर काम कर रहा है, जबकि इसके अगर हम अगेंस्ट पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और जो यूथ हमारी है पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर जो यूथ है वो लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी पॉलिटिकल इश्यूज़ को सेकंड नंबर पर रख रहा है, अपनी यूथ को, अपनी डेवलपिंग अथॉरिटीज़ या अपनी डेवलपिंग प्लान्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहा है। तो क्यों ना हम ऐसे कंट्री को फॉलो करें, ऐसी कंट्री से लव करें जो हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। अगर इंडिया को हमने इसी तरह हेट करना है यार कि वो हमारे बॉर्डर पे है या ये है ये वो है, हेट करने की वजूहत होनी चाहिए, लेकिन ये है कि फ़िलहाल मेरे पास इस टाइम लव करने के जो परसेंटेज है या जो वजूहत हैं वो ज़्यादा हैं। थैंक यू। जाहिर है 75 सालों से हमारे सियासतदानों ने इंडिया से हेट करने के अलावा और कुछ नहीं किया, और इस हेट रेट में हमें कुछ हासिल भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम लोग टीवी चैनल खोल लें तो हमें सिर्फ पॉलिटिशियंस यही बताते हैं कि यार इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में जब हम अदर प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हम लोगों को फिर पता लगता है कि यार इंडिया कितना प्रोग्रेस कर चुका है। अब रिसेंटली उन्होंने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन वो एफर्ट तो कर रहे हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट की, सेकंड अटैम्प्ट की, थर्ड अटैम्प्ट, वो उन्होंने ये नहीं किया कि यार एक दफ़ा किया, दो दफ़ा किया और ख़त्म कर दिया। वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं। एक दिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सक्सेस होंगे और हम लोग उन लोगों को देख कर फिर ही कोई सबक हासिल कर सकेंगे। सही। अच्छा, आपको लगता है कि दोनों मुल्कों की जो अवाम है उनके दरमियान नफ़रतें कम होनी चाहिए और मोहब्बतें परवान चढ़नी चाहिए? क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि इंडिया के लोग पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानियों के लोग इंडिया से कहीं ना कहीं बहुत ग्रज रखते हैं, नफ़रत करते हैं, एक नफ़रत का एलिमेंट पाया जाता है। जी बिल्कुल, वो जो एलिमेंट है ना, मेरे नज़दीक, मेरी स्टडी के नज़दीक वो सिर्फ इस्लाम की बेस पे आ जाता है, वो सिर्फ दीन की बेस पे आ जाता है कि यार ये लोग मुस्लिम हैं, ये लोग ये हैं, और हम लोगों के माइंड में क्या है, हम लोगों के माइंड में यार वो लोग हिंदूज़ हैं, वो लोग नॉन मुस्लिम हैं। सिर्फ इस बेस पे ना ये जो नफ़रत वाला है, ये क्रिंज वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इस बेस पे मैटर करता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इस्लाम या दीन के अलावा कोई ऐसी बात है जिसकी बेस पे हमारे दिलों में या उनके दिलों में हमारे लिए नफ़रत है और हमारे दिलों में उनके लिए नफ़रत है। या ये भी चीज़ हो सकती है कि हम इंडिया को तरक्की करते हुए देख नहीं सकते, इसलिए हम इंडिया से खार खाते हैं, नफ़रत करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हीं की टांगें खींची जाती हैं, उन्हीं से नफ़रत की जाती है। नहीं, मेरे ख्याल में ये ज़माना अब नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत अब नीचे हो चुका है और इंडिया आपके सामने है। इंडिया के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल ऐसी हैं जो लोग बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश हम लोगों से आज़ाद हुआ और आज कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो हम इस बेस पे कि यार वो आगे निकल रहा है, तो मेरे नज़दीक इस बेस पे तो नफ़रत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर खुलने चाहिए, इंडिया के लोग यहाँ पर आने चाहिए, पाकिस्तान के लोग इंडिया जाने चाहिए। हाँ, प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बॉर्डर खुलने चाहिए, आना जाना होना चाहिए, टूरिज़्म को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इस तरह की कि हम लोग वहाँ पे जाएं, एक्सप्लोर करें और वो हमारा पाकिस्तान आके देखें। हमारा पाकिस्तान दुनिया के 6 कंट्रीज़ में अब एक ऐसी कंट्री शामिल हो चुकी है, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, एक इंग्लैंड नहीं सॉरी अमेरिका की एक टूरिस्ट थी, उन लोगों ने 6 ऐसी कंट्रीज़ के नाम बताएं जो टूरिस्ट के हिसाब से पॉपुलर हैं। तो उन 6 टॉप कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी एक कंट्री है जो टूरिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी कंट्री है। जाहिर है लोगों को भी एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, दिलों में जो नफ़रतें हैं वो कम होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग यहाँ पे आके देखेंगे कि पाकिस्तानी जो हैं वो किस कदर प्यार करने वाले हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह लोगों की कदर करने वाले हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर इस तरह के इनके एग्रीमेंट साइन होते हैं कि इंडिया की जो पब्लिक है वो पाकिस्तान आती है, यहाँ पे आके लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखती है, लोगों का माइंडसेट देखती है, तो मेरे नज़दीक हो सकता है कि शायद ही जो अभी बैरियर्स आ रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से कुछ हद तक कम हो जाएंगे। सर आपका नाम? राणा शहजाद। सर लव और हेट फॉर इंडिया? नहीं, ये देखें वो वहाँ भी मुसलमान बसते हैं और पाकिस्तान में भी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। वहाँ के मुसलमान ये मानते हैं वो दुश्मन हमारा है, लेकिन एज ए मुसलमान हमें सबसे प्यार करना चाहिए। जब दूसरी बात आएगी दुश्मनी पे तो हेट करना चाहिए। तो हमें चाहिए भी सब लोगों से, हमें दीन ने यही सिखाया है कि सब दुनिया से, सारे लोगों से, सारे मुसलमानों से, गैर मुसलम से हुस्न अखलाक से पेश आएँ। और जहाँ चाहिए, जहाँ जहाद की बात आएगी तो फिर जारी बात है नफ़रत करेंगे उनसे। सर एक
तरफ आप दुश्मन कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं मोहब्बत करनी चाहिए। दुश्मनी वजह क्या है दुश्मनी की? दुश्मनी की वजह ये दीन हमारा है, मतलब दीन इजाज़त जहाँ देता है ना वहाँ तो हमारी दुश्मनी बनती है। अच्छा। जहाँ दीन इजाज़त देता है, अभी जब दुश्मन पे बात आए तो फिर हेट ही करना चाहिए, तो जब इंसानियत की बात आए तो फिर प्यार करना चाहिए। सही। तो हमें यही चाहिए कि अपने हुस्न सलूक से इम्प्रेस करें उनको, क्योंकि हमारा दीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें दरस दिया है कि अपने हुस्न अखलाक से ही लोगों को मुसलमान किया है। सर नबी भी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन में आते हैं ना, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि एक तरफ दीन कह रहा है कि नफ़रत करें, एक तरफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, हुस्न अखलाक का पैगाम दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ये दोनों बातें मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं? नहीं मैम, आप समझी नहीं, मैंने ये कहा है अगर दीन पे बात आए ठीक है। तो फिर हमें जिहाद के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा। जर्नली जो है ना वो तो जारी बात है, इंसान से, जानवरों से, सबके साथ जो उसने सलूक करना चाहिए। इंडिया की बात आती है तो ये कहते हैं अभी वो भी इंसान है, हम उनसे भी मतलब इंसानियत के नाते प्यार करते हैं, लेकिन अगर दीन पे, मुल्क पे बात आएगी ना तो फिर हम जो है ना वो हर तरीके से जिहाद के लिए भी खड़े हैं। अब अहले इस्लाम जो अब फौज के लिए भी खड़ा है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही दर्स दिया है कि जहाँ इंसानियत आएगी वहाँ प्यार करेंगे, अगर दीन पे बात आएगी तो जिहाद है। अच्छा मुझे ये बताएं कि 75 सालों से हमें हमारी किताबों में, हमें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक ही बात बताई गई, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया के साथ हमने ये वाली जंग लड़ी, हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, हमने वो वाली जंग लड़ी, हमने इंडिया के इतने सिपाही मार गिराए। मुझे बताएं कि 75 सालों में इंडिया से नफ़रत करके हमें क्या हासिल वसूल हुआ? नहीं, ये एक्चुअली नफ़रत जो है ना वो देखें, हमारे हुक्मरान हैं वो अक्सर उनसे मिलते जुलते हैं। अगर हमें नफ़रत हो, इंडिया से नफ़रत हो, तो हम उनसे लेना देना जो करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो बंद कर दें। वो तो बंद ही है सर। मुझे बताएं कौन सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है? जो चीज़ें आ रही हैं वो स्मगल हो रही हैं और आपके सियासतदान अपने मफाद की चीज़ें मंगवा रहे हैं, अपने मतलब की चीज़ें मंगवा रहे हैं। आवाम के लिए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। बिल्कुल बंद है। अपने मफाद के लिए जिनको ज़्यादा जो उनको प्रॉफिट है वो स्मगलिंग कर रहे हैं। तो उन्हें, हमें चाहिए, मतलब ये जो खोलना चाहिए इंडिया को, इसलिए खोलना चाहिए कि पाकिस्तान में सब्ज़ी भी सस्ती हो जाती है, दूसरी चीज़ें भी सस्ती हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया से दोस्ती का हाथ मिला लें, वो हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन ही रहेगा। दुश्मन क्यों है, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि 75 साल से हम ये कह रहे हैं वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारा दुश्मन मुल्क है। तो पहली बात तो मुझे बता दें कि दुश्मनी की वजह क्या है। दूसरा, हमने इतने साल दुश्मनी निभा कर खट क्या लिया, क्या हासिल वसूल हुआ? वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया और आज हम कहाँ पे खड़े हैं? बिल्कुल आपकी बात बजाय है। दुश्मनी की वजह यही है, दीन ही है ना हमारा, मज़हब ही है ना हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आप देखें, कोई बुतों को पूज रहा है, कोई कुत्ते को पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, कोई सांपों को पूज रहा है। हमारा दीन ये कहता है कि अगर मतलब हमारे लिए वो हुस्न सलूक से हम उनको मुसलमान कर सकें तो वेलकम। अगर वो नहीं अपनी मर्जी से होते तो कोई बात नहीं है। एक दिन इंशाल्लाह ऐसा वक्त आना है दुनिया में जहाँ दुनिया का पूरा इस्लाम जो है ना वो पूरी दुनिया में छाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा हर बंदा पढ़ेगा इंशाल्लाह, वो वक्त आना है। ये कुरान और हदीस से साबित है। और ये खटा किया क्या है, हमने कुछ भी नहीं खटा, क्योंकि जो उतले लेवल के आदमी हैं ना, मतलब सियासतदान हो गए या दूसरे लोग हो गए, उन्होंने अपने मफाद के लिए हमें जो है ना वो भड़काते हैं। अभी ये देखे सीमा का जो शोर मचा हुआ है, वो उधर क्या कर रही है, हर बंदा सोशल मीडिया पे यही कह रहा है भी सीमा ये है, सीमा एजेंट है, ये है वो, ये एक डिफरेंट मामला है। लेकिन यहाँ जो फातिमा आई है, अंजू, एक्चुअली अभी तो नाम इस्लामी तो फातिमा ना उसका, अभी उसको लाखों करोड़ों रुपए के जो है ना वो गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो अभी ये देखें भी मुसलमानों में और हिंदुओं में, मतलब गैर मुस्लिम में और मुसलमान में फ़र्क ये है। सर खैर मुझे तो लगता है ये जो अंजू और फातिमा वाली कहानी है ना, वो पाकिस्तान ने इंडिया को सीमा का जवाब देने के लिए बनाई है, वरना ऐसा नहीं होता। ठीक है कि एक लड़की बॉर्डर क्रॉस करके आ गई और हमारी एजेंसी उसको पकड़ने के बजाय 10 मरले का प्लॉट गिफ्ट कर रहे हैं, गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। तो मेरा, अगर आप मेरी पर्सनली आप बात माने ना, मेरी सुने, तो मुझे ये लगता है कि जो सीमा का जवाब देने के लिए पाकिस्तानियों ने खुद साख्ता अंजू बना ली, जिसको इस्लाम कबूल करके फातिमा का नाम दे दिया गया। नहीं मैम,
एक्चुअली ये है, सीमा जो है ना वो अनलीगल गई है तरीके से, आपको पता है। वो फातिमा जो है लीगल तरीके से पाकिस्तान आई है। वो उससे लव करती थी, ठीक है। मुझे नहीं ये पता भी सीमा उससे लव करती थी या नहीं करती थी, लेकिन वो सीमा पे तो करोड़ों लानते हैं ना आप, क्योंकि जो मुसलमान गैर मुस्लिम होता है ना वो मुर्ताद हो जाता है, वो वाजिबुल कत्ल होता है। हमारा दीन हमें ये इजाज़त नहीं देता। जैसे कादियानी है, हम कादियानी से सलाम लेना क्या दूर की बात है, हम मतलब उनकी चीज़ शॉप से चीज़ें लेना भी हमारे लिए हराम है, उनको देना भी हराम है, उनके लिए पानी देना भी हराम है। तो इसलिए सीमा तो वैसे ही वाजिबुल कत्ल है ना, दीन के हवाले से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के हवाले से वो वाजिबुल कत्ल है। और ये फातिमा जो आई है, वो उस बंदे ने, जो मुझे उसका नाम नहीं आता, नसरुल्लाह ने, इंशाल्लाह काम तो अल्लाह के हैं, कोई दावा तो नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला ने इंशाल्लाह जो है ना वो जन्नत कमा ली, नसरुल्लाह ने। अच्छा खैर, हम इंडिया और पाकिस्तान पर वापस आते हैं, सीमा और अंजू को छोड़ें, ये एक अलग मुद्दा है। मुझे ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्या आप चाहते हैं कि दोस्ताना माहौल कायम होना चाहिए, नफ़रतों को कम होना चाहिए और मोहब्बतों को परवान चढ़ना चाहिए? सारी बात है, मोहब्बतें होनी चाहिए। तो ये चाहिए हमें भी, हम जो है ना उनसे लेन देन करें, हमारी जो है ना वो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करें, तो बड़ा महंगाई पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मतलब प्याज ले लें, कोई चीज़, टमाटर ले लें, मतलब खाने पीने की कोई चीज़ भी है वो ले लें, उसको कीमतों में फ़र्क पड़ता है। मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। देखें थोड़े दिन पहले प्याज का क्या रेट था, मतलब अगर हम इंडिया से लेन देन करेंगे तो फ़र्क पड़ता है, हमारा ही फ़ायदा है जी, फ़ायदा है। तो इंडिया में, पाकिस्तान में इतने मुसलमान नहीं हैं जितने इंडिया में हैं। हमें मतलब वो भी हमारे भाई हैं, तो हमें मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। आपका नाम? जी अली गोल्डन नाम है मेरा। अली, लव और हेट फॉर इंडिया? लव, क्योंकि हम अगली नस्ल्स को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमने उनके साथ लव करके और उनकी तरह सीख के, वो कुछ अगर हमसे सीख रहे तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि हम आगे कैसे दुनिया में मुआशी तरक्की कैसे कर सकते हैं। हम अपने वेपन्स में, हम अपने पॉलिटिक्स में, हम अपने मुल्क के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा करे तो उसे सीखें आप। वो चाहे मोदी साहब हैं, वो चाहे दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी बंदा, उसे सीखें आप। अगर आप दिल में बुग़्ज़ रखेंगे किसी भी तरह, किसी भी, अगर वो इंडिया है तो जैसे हमारे ज़हन में डाला गया कि वो इंडिया हमारा दुश्मन है, वो आगे लेके चलेंगे तो वो नस्लों को बर्बाद कर देगी। ये बात आप उनके साथ प्यार ही नहीं कर सकते। इस वजह से प्यार कर रहे हैं, उनसे सीखें, सीखने की वजह से हमें प्यार करना